किसान संगठन के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। किसान से संबंधित मैं उसकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। रानीगंज के नव निर्वाचित विधायक अविनाश मंगलम का किसान संगठन के द्वारा आज रानीगंज में भव्य स्वागत किया गया। उन्हें इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष विमल मेहता के द्वारा गीता भेंट की गई, कलम भेंट किया गया, साथ ही साथ फूल माला पहना करके उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर किसानों ने मांग किया कि वे लोग जो भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनके ज़मीन का मोटेशन हो या फिर उनके फसलों का उचित मूल्य हो या फिर उन्हें समय पर खाद बीज उचित मूल्य पर मिलना हो, ये नहीं हो पा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के इनमें सुधार के लिए, इनमें फैली व्यापक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किसानों के द्वारा विधायक से मांग किया गया। इस पर विधायक के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, आइए आपको सुनाते और दिखाते हैं। अररिया जिला किसान संगठन सेवा समिति रानीगंज के द्वारा आज एक बैठक रखी गई। इस बैठक में मुझे सम्मानित करने के लिए यहाँ के किसान संगठन के द्वारा जो बैठक रखी गई है, मैं किसान संगठन के अध्यक्ष अभिभावक विमल मेहता जी का आभार प्रकट करता हूँ और उनके साथ सुरेंद्र यादव सचिव जी, सतीश सुमन जी, शमशाद आलम जी, अजय यादव जी, गगन कुमार मंडल जी, श्याम सुंदर जी, प्रमोद यादव जी, तौफीक आलम, विनोद मेहता जी, विकास सिंह जी और मंच पर उपस्थित युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अभिभावक बसरुद्दीन साहब, वरिष्ठ राजद नेता इंद्रानंद यादव जी, जिला मीडिया प्रभारी के प्रभारी छोटे भाई मोहतसिम अख्तर जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष अभिभावक चंदन कुमार सिंह जी, किशनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अभिभावक नवीन चचा जी एवं तमाम उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, साथीगण को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया रानीगंज में 25 वर्षों में यहाँ राजद का मैं पहला उम्मीदवार हूँ और स्थानीय भी हूँ, मैं जीता हूँ। मैं रानीगंज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वादा किया हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा और इस भ्रष्टाचार में आप लोगों की भागीदारी भी मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेले भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ जो भ्रष्टाचार का जो जड़ है, यहाँ जो पिछले कार्यकाल के लोगों ने जो भ्रष्टाचार को इतना मजबूत कर दिया है और लोगों को जो आदत हो गई है पैसा देकर काम करने की, वह सबसे पहले हम लोगों को जो है धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। अगर आप तो किसी भी चीज में अगर पैसा मांगता है तो आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। लोग जल्दबाजी में पैसा देकर के जो अपना काम निकाल लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि तब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है और किसानों के साथ अभी जो खाद का जो उचित सरकारी मूल्य है, उससे अधिक रुपया लिया जा रहा है। मुझे प्रत्येक पंचायत से और क्षेत्र से बहुत सारा फोन आता है किसान से संबंधित, क्योंकि मैं अभी
किसी भी पदाधिकारी के साथ बैठक अब तक नहीं किया हूँ। मैं लेट हो गया हूँ। मुझे पटना में चुनाव जीत कर गए थे तो 1 से 5 तारीख तक का सत्र था। सत्र होने के बाद जो है कि बैठक होना था, जो बैठक नहीं हो पाया। उस बैठक से आने के बाद वह बैठक नहीं हो पाया। उसके बाद जब मैं अररिया आया तो मुझे चुनाव संबंधी लेखा जोखा का काम था, जो आज सारा चीज जमा करके रानीगंज आया हूँ। तो और किसान संगठन के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। किसानों की जो भी समस्याएं होगी, मैं किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आने वाला समय में भी किसानों के लिए, यहाँ के किसानों के द्वारा, यहाँ के अभिभावकों के द्वारा जो मुझे सुझाव मिलेगा, मैं उस सुझाव को, आपकी बातों को सदन में रखने का काम करूंगा और आवाज बनकर आपकी आवाज को बुलंद करूंगा सदन में भी। और आपकी जो भी मांगे होंगी किसान से संबंधित, मैं उसकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ूंगा। विधायक जी, अभी किसान संगठन सेवा समिति के द्वारा आपको सम्मानित करते हुए अपनी समस्याओं को रखा, उनकी जो समस्या है खाद बीज समर्थन मूल्य और वगैरह वगैरह, उन बातों को आपके पास रखा। क्या कहेंगे इस पर? आपने क्या आश्वासन दिया किसानों को? हमने किसानों को आश्वासन दिया है कि रानीगंज में जो भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो खाद का सरकारी मूल्य है, सभी लोग उचित मूल्य पर ही बेचें। और संबंधित पदाधिकारी को भी मैं कहता हूं कि आप रानीगंज में जहां जहां कालाबाजारी हो रहा है, अगर आप भी उस कालाबाजारी में शामिल है तो आप पर भी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। तो इसलिए जैसे तैसे रानीगंज में पिछले कार्यकाल से चल रहा था, अब वैसे नहीं चलेगा रानीगंज में विधि व्यवस्था। तो आप लोग समझ जाइए। और किसानों को जो अन्नदाता हैं हमारे, जो उनको जो समय समय पर उनका जो खाद है, बीज है, वो उचित मूल्य पर मिल जाना चाहिए। बस हम किसानों से वादा किए हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत मिलती है तो आप हमें सीधे संपर्क कर, हमें फ़ोन कर इसकी जानकारी दें, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमने कई दुकानदार से बात किया। दुकानदार कहना है कि हमारा जो बड़ा होलसेलर है गणेश ट्रेडिंग फॉरबिसगंज, उनके द्वारा ही हमको ऊंचा रेट में दिया जाता है। तो क्या जिला पदाधिकारी साहब से आप मांग करेंगे कि वो बड़ा होलसेलर जो है उनका जांच किया जाए, आखिर क्या सच्चाई है, वहाँ से क्या आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल, इस विषय पर हम जिला कृषि पदाधिकारी से बात करेंगे। और जो भी समस्या है और जो दुकानदार लोग हैं, अगर इस तरह से वहाँ से अगर हो रहा है तो आप भी हमें लिखित रूप से शिकायत करें, निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था, क्या था कार्यक्रम? आज अररिया जिला किसान संगठन सेवा समिति के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था। आज नवनिर्वाचित विधायक जी अविनाश मंगलम का, और इसी संदर्भ में हम लोग विधायक जी को संविधान का बुक एवं गीता कलम गिफ्ट किए हैं। और प्रखंड के बहुत जगह से, बहुत पंचायत से किसान आए हुए थे। हम लोगों का डिमांड यही है कि किसान अभी खेती में इतनी परेशानी हो रही है कि न तो सही खाद मिल रहा है, नहीं सही बीज मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो ऊंची रेट में मिल रहा है। कालाबाजारी व्यापक रूप में भरा पड़ा है। रिटेलर को कहते हैं, वो होलसेलर का नाम लेता है। होलसेलर को पकड़ते हैं कि भाई ऐसा कीजिए, इसे दाम क्यों कीजिए आप लेते हैं। तो रिटेलर कहता है कि हमको नून हल्दी मतलब नैनो यूरिया, नैनो DAP, जिंक जाइम मिला के देता है, ऊंची रेट में लेता है, तो हम कैसे बेचेंगे। होलसेलर को पकड़ते हैं, कहता है कि पदाधिकारी की जो हम लोग से बोरा बांध के लेता है, हम लोग क्या करेंगे। ये बड़े पदाधिकारी को पकड़ते हैं, वो कहता है सरकारें की जो हम लोगों से फिक्स किए हुए हैं। भाई किसान जाएगा तो कहाँ जाए, खेती करेगा तो कैसे करे। न तो बीज में गुणवत्ता है, न खाद में गुणवत्ता है। नया जो बोरा खाद दूसरा और DAP बोरा में पैक हो जाता है।
बालू पोटास बन जाता है। मतलब चीन तरह से किसान त्रस्त हो चुका है। किसान तो ऐसे प्रकृति और बाढ़ सुखाड़ से मारा हुआ है। बाजार में जाता है, अनाज का रेट नहीं लगता है। परेशानी कि जब धान चला गया कि जब उस पर भी अनाज बिक नहीं रहा है, बिकता है तो दाम समय पर महाजन नहीं देता है। सरकार का खरीद बंद है, पैक्स में खरीद नहीं हो रहा है। सिर्फ दिखावा ही काम से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को ये सरकार सब ज़मीन जगह ले ले, हम लोगों को कुछ फिक्स कर दे जो शांति से हम लोग ये खाएंगे पिएंगे रहेंगे। हम लोग बैल की तरफ बढ़ रहे हैं, मुनाफा कहीं नहीं है। किसान का बेटा, किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाह रहा है। ये इसलिए कि किसान कहने में शर्म लग रहा है। हमेशा किसान तंगी में जी रहा है। तो कि ये डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बना रहा है। जो जिस पद पर है वो अपने बेटे को वहाँ पहुँचा रहा है। लेकिन किसान वो नहीं चाह रहा है कि हमारा बेटा किसान बने। इतनी समस्या किसानों के ऊपर है, त्रासदी झेल रहा है किसान। अभी बाज़ार में जो कालाबाजारी हो रहा है, कोई पराधी देखने रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अब संगठन का आदमी एकजुट होकर अब हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस है। इसमें 250 ट्रैक्टर हम लोग को रखेंगे और 250 ट्रैक्टर के साथ हम लोग पदयात्रा भी करेंगे और लोगों को किसानों को संदेश देंगे कि जगिए, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघी शक्ति है। आप जब तक नहीं जगिएगा आपको अधिकार नहीं मिलेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों अभी जब सम्मान समारोह रानीगंज के माननीय विधायक अविनाश सीधी भी आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ, विधायक जी आश्वासन दिए कि हम लोग किसान को भरपूर मदद करेंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। जी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप किसान मेरे साथ रहिए। क्या परिचय है आपका? विमल कुमार मेहता, अररिया जिला किसान संगठन सेवा समिति का हम अध्यक्ष हैं। जी धन्यवाद। किसान की उपस्थिति नगण्य देखी जाती है, इसलिए हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हम किसान हैं। जब किसान हैं तो किसान का क्या कार्यक्रम होगा, कहीं बैठक होती है हम वहाँ जाएं। महीना में हर रोज तो अपना खेती का काम करवे करते हैं, एक रोज भी क्या समय नहीं निकाल पाते हैं। जब एक वो समय आपके पास नहीं मिलेगा तो आप कैसे लड़ाई लड़िएगा? लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को पहले जानना होगा क्या मैं किसान हूँ। जब तक इस चीज को नहीं समझ पाइएगा असंभव है। आज किसान को जो भी खाद हो, बीज हो, जो भी समस्या है, अंचल की समस्या हो, प्रखंड की समस्या हो, जूझना पड़ता है। क्यों? हम संगठित नहीं है। संगठित नहीं होने का कारण है हम अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं क्या मैं किसान हूँ। आज मानिए सबका संगठन है, छात्रों का संगठन है, नेताओं का संगठन है, कोई ऐसा नहीं है जिसका कि संगठन नहीं है। किसान में संगठन है, एकता नहीं है। जहाँ संगठन है उस जगह पे सरकार को भी झुकना पड़ता है, सरकार को वहाँ झुकना पड़ता है। अगर हम चाहें किसान, हम खेती करते हैं, अन्न उपजाते हैं, इसी पर सबका नाज है। लेकिन अगर हम लोग यह संकल्प कर लें हम अपने जो पैदावार जो किए हैं हम नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे। एक साल आप रखिए, एक सीजन गैप करके रखिए ना, देखिए क्या धांधली मचेगा। धांधली नहीं बचेगा, सोचना पड़ेगा, हर को सोचना पड़ता, पदाधिकारी को भी सोचना पड़ता है। आज अंचल में जाते हैं जमाबंदी काम करने के लिए, ऐसा कोई टेबुल की कोई पेपर नहीं है। जब तक वजन नहीं दीजिएगा, टुकड़ा नहीं दीजिएगा तो पक्का नहीं होता। क्यों? आप देते हैं, आप हार जाइए। विद्यार्थी जाता है जब भी सर आज हमको क्या है जातीय निवास करना है, कोई भी पदाधिकारी है उसका सिग्नेचर तुरंत हो जाता है, क्योंकि समझता है बंदर है, नहीं करेंगे तो नोटिया लेगा। क्या हम किसान है? उसी विद्यार्थी को हमने जन्म दिया है, हमें संगठन नहीं है, हमें समझ नहीं है।
हम स्थिर हो जाएंगे अपने आप पर तो झुकना पड़ेगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं यहाँ उपस्थित। नवनेता के विधायक जी हैं, हमारे चंदन भाई हैं, बशीर भाई जी हैं, इंद्रान बाबू हैं, सारे लोग हैं यहाँ। हम अपनी बात को इतना ही करके रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या हरी बोलो? बोरा है डीएपी का और उसमें सिलाई करके खाद है और कंपनी का बंगाल का। मकई का पैकेट है 3355, बीज पनियर मकई का बीज है और यूरिया है। पोटास नहीं है तो मैं दिखा सकता हूँ, ईटा का टुकड़ा, मिट्टी जो बालू मकान बनाने में ढलैया में लाते वह पोटास में मिलता है, वह बालू है। मैं विधायक जी से यही करवत प्रार्थना करूंगा, इस धरती से आप जुड़े हुए हैं और हम तो आशा करूंगा कि जो अभी बनमनखी प्रखंड जय कृष्ण भारती को कहते हैं वह लगातार विधायक बनते आए। मैं सर्वे भवंतु सुखना के साथ मैं इसको संबोधित किया कि आपका कुर्सी जो है, जैसे हम लोग नेतागिरी बीच में छोड़ दिए थे, बनाने का काम किए थे, लेकिन वह जनता का पब्लिक का कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, जिसके चलते कि नेतागिरी को छोड़ करके साधु बन गए। नहीं कहते हैं कि चंदन लगा करके गैंड में बगल में जाकर के बैठ जाते। जब नहीं चलने लगा, नहीं नेता लोग सुनने लगा, तो अंतिम में वही काम किए कि बैठ गए, घर बैठ गए। जब 85, 95, 90 वाला जोश होश अब की बार विधायक जी को मैंने सभी जनता ने दिखलाया। क्यों दिखलाया? आशा लेकर के, यह अपना शिक्षा पद को त्याग करके आया है राजनीतिक में। यह जरूर जो है राजनीतिक में आकर के बुद्धिजीवी लोग हैं और गरीबों का सभी का सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो यही मेरा धन्यवाद है, निवेदन है कि आप यहाँ का विधि व्यवस्था रानीगंज प्रखंड का घुसखोरी के बारे में बात आया। जमीन सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, कोई ऐसा टेबल नहीं है थाना या ब्लॉक कि वहाँ बिना घूस लिए हुए काम किया जाता है। इन्हीं पर थोड़ा सा आप ठीक कर दीजिएगा तो सर्वे भवंतु सुखना। जब तक यहाँ का जनता रहेगा तब तक आपका सजा के लिए राज रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सभी जगह से आए। हमारे नवनिर्वाचित माननीय विधायक जी का एक सम्मान समारोह रखा गया, सम्मान समारोह रखा गया। बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह का कार्यक्रम इससे पूर्व में हमने नहीं देखा रानीगंज में, किसानों के संगठन से या औरों के किसी भी संगठन से। इसलिए आज हमारे किसान संगठन में के जो है सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित माननीय विधायक जी, उपस्थित हमारे प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार यादव जी, उपस्थित हमारे जिला के जिलाध्यक्ष, युवा के जिलाध्यक्ष भाई बशीरुद्दीन साहब, और हमारे संगठन के सभी हमारे मित्रगण और आए हुए प्रखंड से भिन्न भिन्न किसान भाइयों और हर पंचायत के किसान संगठन के अध्यक्ष महोदय। आज हमारे विधायक जी का सम्मान समारोह किसान संगठन के द्वारा स्टार्ट किया गया है और यही निर्णय हमने कल अपने पंचायत में कुछ मित्रों के साथ बैठक करके एक निर्णय लिया है कि हम भी अपने पंचायत में विधायक जी का एक सम्मान समारोह रखेंगे, जो कि आज हम यहाँ किसानों के संगठन के ऑफिस में भी देख रहे हैं। बड़ी खुशी हुई। इस तरह के कार्यक्रम को अगर हम लोग आगे बढ़ाते रहे, हर पंचायत के लोग
इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारे विधायक जी का भी मान सम्मान और साथ साथ कार्यकर्ता का भी एक तरह का मिलन समारोह ही होगा। अब आइए दूसरी बात किसान संगठन की। किसान संगठन के हमारे अध्यक्ष महोदय जो है इसमें बहुत दिनों से प्रयासरत है, लेकिन अब तक इनका संगठन हम समझते हैं कि रानीगंज प्रखंड के 3200 पंचायत में पूर्ण नहीं हुआ है। हम सभी से आग्रह करेंगे कि अगर संगठन से आरंभ की गई है तो इस संगठन को मजबूती के साथ हम सभी पंचायत के लोग संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और उसके लिए आगे बढ़ाने में जो प्रयास, जो सदस्यता अभियान जो करना पड़े हम लोग करके इस संगठन को पूरी तरह से मजबूत करते हुए हम अपने अध्यक्ष जी का हाथों को मजबूत करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। समाधान कैसे होगा वो अपने मुखाग्नि से हम लोगों को आश्वस्त करावे। अभी विधायक जी बैठे हुए हैं, आपकी कम से कम आपकी बातों को अमल करेंगे। धन्यवाद। अररिया जिला किसान समिति की ओर से आज जो ये कार्यक्रम रानीगंज प्रखंड में रखा गया है, इस कमेटी के अध्यक्ष विमल बाबू और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित माननीय विधायक अविनाश मंगलम जी, युवा अध्यक्ष बशीरुद्दीन साहब, हमारे अभिभावक इंद्रानंद बाबू, मोहसिन अख्तर, तमाम जितने भी इस कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, सबों को अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विमल बाबू काफी हमको लगता है कि 5 साल से किसान की समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। किसान की लड़ाई को विमल बाबू जितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, मैं काफी इनके प्रयास की सराहना करता हूं। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी आज जो किसान की समस्या है पूरे देश में, इस प्रखंड में नहीं पूरे देश में, और पूरे देश में किसानों की लड़ाई अगर कोई राज्य लड़ता है तो उसका नाम पंजाब है, और वो लड़के दिखाते हैं। अगर इस देश में किसान अभी तक कुछ बचा हुआ है तो वो एक पंजाब के किसानों का देन है कि जिसके चलते हमारे देश के सभी राज्यों में किसान बचे हुए हैं। उन लोगों का अथक प्रयास के चलते आज जो है हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो इस एनडीए सरकार की जो सपना थी किसान को गुलाम करने का, वो सफल हो जाता। उस पर अंकुश वहां के किसानों ने लगाया है। अगर वहां के उस राज्य के किसान लगाते हैं तो हम लोग बिहार के भी किसान हैं, रानीगंज प्रखंड के किसान हैं, अररिया जिला के किसान हैं, तो हम लोग क्यों नहीं प्रयास कर सकते हैं? करना चाहिए। किसान की समस्या को देखते हुए अभी देखिए खाद की क्या स्थिति है, मार्केट में कितना काला बाजारी है। हमारे बिशनपुर पैक्स के पैक्स अध्यक्ष नवीन बाबू हमारे साथ भी 5 साल किए हुए हैं, 1 टर्म मैं भी उनके साथ था, मैं भी 2 टर्म पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ। नवीन बाबू बता रहे थे अपनी समस्या को, तो पैक्स को जो है स्थान अधिप्राप्ति में सरकारी तंत्र के साथ समझौता करना पड़ता है। अगर वो समझौता नहीं करेंगे तो उस पैक्स में 1 किलो भी धान इनकी क्षमता नहीं है कि खरीद पाएंगे। इतना ये सरकार निरंकुश हो गई है, तानाशाह हो गई है, इसको भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं है। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे माननीय विधायक जी लगातार 5 वर्षों से रानीगंज विधानसभा में, रानीगंज प्रखंड में प्रयासरत है, और उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए ही इस तमाम रानीगंज विधान के जितने भी जनताओं का, मतदाताओं का आज जो मत प्राप्त हुआ है उसी भ्रष्टाचार के विरोध में, और इस लड़ाई को काफी मजबूती से हमारे विधायक जी लड़ेंगे। और हम तमाम लोग जितने भी हैं रानीगंज विधानसभा के किसान के कमेटी के सदस्य हो, तमाम जितने भी मतदाता हैं
सब इनके साथ हैं। इनको काफी मजबूती से लड़ना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और किसान की समस्याओं को देख करके उनकी जो मूलभूत सुविधा है उसको लागू करवाना है। अभी जो सरकार बनी है, कृषि मंत्री है हमारे राम कृपाल बाबू, और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, देखिए उस पर सारा चीज लिखा रहता है कि धान ये रेट है, आपका खाद का ये है, सारा कोई समस्या है तो उनको फोन कीजिए। वो सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं है। उसको लड़ने के लिए तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 20 साल से लड़ाई कर रहे हैं और लगता है कि 5 साल और लड़ाई उनको लड़ना पड़ेगा और जो राज्य के भविष्य है जरूर एक न एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर इस किसान की भी समस्या को अगर समाप्त करना होगा तो हमारे नेता ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो समाप्त कर सकते हैं। और हम लोग प्रयासरत हैं कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, उसके विरोध में लड़ाई लड़ेंगे। इतनी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत दिनों के प्रयास के बाद रानीगंज का बेटा विधायक बना है, तो मैं सबसे पहले तो विधायक जी का किसान संगठन की ओर से और रानीगंज विधानसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहला इनका अभिनंदन समारोह किसान संगठनों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए मैं किसान संगठन के तमाम रानीगंज के जो किसान आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम लोगों के साथ विधायक जी के साथ चल रहे हम लोगों के प्रखंड अध्यक्ष श्री चंदन कुमार सिंह जी और जिला युवा अध्यक्ष बसीरुद्दीन साहब, प्रखंड उपाध्यक्ष सौराना जी, साथ में मीडिया प्रभारी युवा के जो है मोतसिन जी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसान संगठन वो बहुत दिनों से प्रयासरत हमारे विमल भाई तो हैं, लेकिन सवाल है किसान में एकता नहीं है। किसान को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, इस पर सब लोग जब तक एक्टिव नहीं होंगे तो समर्थन मूल्य नहीं मिल जाएगा विमल भाई के मेहनत करने के बावजूद भी। क्योंकि एक बार आज यदि कोई बीज आप 3600 रुपया में लेते हैं, 900 रुपया किलो पड़ता है, तो वही आप जब बेचने जाते हैं तो उसका समर्थन मूल्य पर विचार करना चाहिए। तो ये संगठन यदि सब लोगों का ध्यान नहीं होगा तो संगठन में कोई लाभ नहीं हो सकेगा विमल भाई के ओर से। अभी जो भ्रष्टाचार मुक्त जब तक नहीं होगा, भ्रष्टाचारी के खिलाफ पूरा संघर्ष करना होगा, क्रांति लाना होगा। तो जब तक क्रांति नहीं आएगी तो ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए विधायक जी प्रयासरत रहेंगे, उनके साथ में भ्रष्टाचारी सरकार को दूर करना होगा। तो भ्रष्टाचारी सरकार को दूर करने के लिए बहुत बड़ा संगठन की आवश्यकता है। तो संगठन यदि रानीगंज प्रखंड का ही तमाम किसान एक बार संगठित होकर के प्रखंड से जिला तक यदि हमला कर देंगे तो असर पड़ेगा उनका। और विधायक जी हम लोग के कदम में कदम मिला करके हमेशा साथ रहेंगे। हमको ऐसा लगता है कि विधायक जी का तन मन धन और किसानों के लिए हमेशा अर्पण रहेगा। तो ये सबसे पहले संगठन को आगे बढ़ाइए, और संगठन जब तक नहीं बढ़ेगा, संगठित नहीं हो जाएगा तो लाभ हम लोगों को नहीं मिल सकेगा। तो जब लाभ नहीं होगा तो अकेले कुछ लोग जो किसान संगठन में हैं उनसे नहीं होगा, तमाम लोगों को जुड़ना होगा। जुड़ने के बाद ही इनका सही लाभ मिल सकेगा। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। नेताजी और इस सम्मान समारोह सभा में उपस्थित सुरेंद्र यादव जी, सचिव किसान समिति के, सतीश सुमन जी, कोषाध्यक्ष शमशाद आलम जी, उपाध्यक्ष अजय यादव जी, गगन कुमार मंडल जी, श्याम सुंदर ठाकुर जी, प्रमोद यादव जी, तौफीक आलम साहब, विनोद मेहता जी, विकास सिंह जी, और हम लोगों के साथ चल के आए, विधायक जी के साथ जो चल के आए, इस प्रखंड के रानीगंज प्रखंड के प्रखंड युवा प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह जी, इंद्रानंद बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के
रानीगंज के प्रखंड उपाध्यक्ष सौरभ राणा जी, मीडिया प्रभारी जिला अध्यक्ष मोहतसीम अख्तर जी, पैक्स चेयरमैन मुस्तकीम साहब, युवा राजद प्रखंड उपाध्यक्ष रानीगंज फारूक साहब, इस सभा में उपस्थित तमाम कोने कोने से, रानीगंज प्रखंड के कोने कोने से, पंचायत से आए हुए तमाम किसान भाइयों बंधुओं को मैं अपने तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज जो किसान संगठन की ओर से जो सम्मान समारोह रखा गया है, इस सम्मान समारोह माननीय नवनिर्वाचित विधायक अविनाश मंगलम जी के को भी मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज किसानों का एक बहुत बड़ा समस्या है कि सही दाम पे, उचित दाम पे, जो दाम सरकार रेट तय करती है और उस रेट पे ना बीज मिलता है ना खाद मिलता है, ये सबसे बड़ी समस्या। एक दौर था, विमल बाबू को हम देखे आज से 5-6 साल पहले मेरे घर पे भी आए थे और इन्होंने मेरे पंचायत में बोला है कि सभा रखना है और मुझसे जो मुझे जो बोला हम इसके लिए तैयार हुए और स्कूल में एक सभा रखे और वहाँ सारा व्यवस्था अपने से करवा करके और उस सभा को आयोजित करवाए। और एक दौर था कि 2021 में खाद के जो समस्या हुआ था, लमसम हजारों 2000 बैग अपने से खड़ा रह करके किसानों को बंटवाने का काम किया। और मैं आपको विमल बाबू आश्वासन देता हूं कि आप जो पूरे रानीगंज के जो कोने कोने से विधायक जी को जिताने का काम किए हैं और आप लोग जब भी आवाज लगाएंगे, आप लोग को लड़ाई लड़ने के लिए विधायक जी सहित राजद के तमाम कार्यकर्ता आप लोग के साथ रहेगा और सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगा। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, और विधायक जी चुनाव से पहले भी बोल चुके हैं कि रानीगंज भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है रानीगंज ब्लॉक का। इस लड़ाई लड़ने के लिए एक बार हम लोगों को सभी प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप अपने से टोटल प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उससे एक बार समय बना करके बातचीत करके जो भी भ्रष्टाचारी हो रहा है उसको कह करके इसको समाप्त करने का काम करेंगे। यही चंद बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राजद, जय राजद, जय किसान। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों को, बंधुओं को, अभिभावकों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जय किसान। प्रमुख साहब को विजय माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। प्रमुख साहब भी अंत भला तो सब भला, अंत में भी सही। हम लोग किसान है कि बड़े किसान है प्रमुख साहब, हम जानते हैं कि हमारा सब विद्यालय वहाँ इनके घर के निकट है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।